निर्जला एकादशी के दिन चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन ये 2 उपाय जरूर कर लेना। साल भर में ही हो जाओगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, हमारे भोलेनाथ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि के विशेष महत्व हैं। उन्हीं में से एक है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को बाकी सभी एकादशी में सबसे बड़ी और श्रेष्ठ माना गया। निर्जला एकादशी का व्रत भीम ने भी रखा था, इसलिए इसे भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन कुछ आसान से उपाय करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। साल भर की सभी एकादशी में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस एकादशी में अन्न के साथ साथ पानी भी नहीं पिया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से साल भर के सभी एकादशियों के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख, सौभाग्य और धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर तुलसी से जुड़ी कुछ आसान से उपाय, जिसके करने से आपके जीवन में सुख शांति संपदा आएगी। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि द्वापर युग में भीम ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया था। इसी कारण से इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ कुछ ज्योतिष उपाय करके व्यक्ति माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद पा सकता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन कौन से उपाय करना हो सकते हैं आपके लिए लाभकारी, जो आपके परिवार में सुख शांति ला सकते हैं। निर्जला एकादशी पर करें ये खास से उपाय। पहला आप उपाय कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठें और उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखें और मंत्र बोले ये आला। कराग्रे वसंते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद। यह वाला मंत्र आप बोल सकते हैं। हथेलियों को देख के सबसे पहले प्रणाम करें और अपने भगवान को याद करें। ऐसा करने से घर में तीर्थ स्नान का फल भी मिल जा सकता है। स्नान के बाद तांबे के लोटे में सूर्य को जल चढ़ाएं। मंत्र बोले ओम सूर्याय नमः। चौथा नंबर, किसी गरीब को या मंदिर में तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई का दान करें। इससे निर्जला का अर्थ होता है निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना। इस दिन व्रती को अन्न तो क्या जल ग्रहण भी करना वर्जित है, यानी यह व्रत निर्जला और निराहार ही होता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि संध्योपासना के लिए आचमन में जो जल लिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति है। 5वां नंबर, अगर संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान करते समय वरुण मंत्र ओम वरुणाय नमः का जाप करें। 6वां नंबर, इस दिन निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। निर्जल यानी बिना पानी पिए का व्रत। अगर निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो फलाहार और दूध का सेवन करते हुए व्रत कर सकते हैं। इस तिथि पर स्नान के बाद घर के मंदिर में पूजा करें, पितरों के लिए तर्पण करें, किसी मंदिर में जाकर भगवान के सामने धूप दीप जलाएं और प्रसाद, हार, फूल, केसर आदि चीजें चढ़ाएं भगवान को। 7वां नंबर, निर्जला एकादशी का व्रत पौराणिक युगीन ऋषि मुनियों द्वारा पंच तत्व के एक प्रमुख तत्व जल की महत्ता को निर्धारित करता है। पंच तत्वों की साधना को योग दर्शन में गंभीरता से बताया गया। अतः साधक जब पांचों तत्वों को अपने अनुकूल कर लेता है तो उसे न तो शारीरिक कष्ट होते हैं और न ही मानसिक पीड़ा। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। अगर यह एकादशी को इंसान कर लेता है तो सभी पूरे साल भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है व्रत का। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा का विशेष महत्व है। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, माता पार्वती को सौभाग्य की चीजें अर्पित करें। नंबर 9, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। पूजा में भगवान विष्णु की किसी भी कथा का पाठ करें। कथा जैसे रामायण, सत्यनारायण की कथा, विष्णु पुराण की कथा आदि। 10वां, किसी नजदीक शिव मंदिर में जाएं और भगवान को नारियल, बेलपत्र, सीताफल,
सुपारी, मौसमी फल आदि की चीजें चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके भगवान शंकर भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। तुलसी पत्ता सहित खीर से भगवान विष्णु का भोग लगाने पर घर परिवार में शांति बनी रहती है। ये निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फल और अनाज अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के उपरांत इन चीजों को किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी क्लेश नहीं होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन किसी गरीब को या मंदिर में तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई का दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 13, कौड़ी का उपाय। निर्जला एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 7 कौड़ियाँ लेकर हल्दी से इन्हें रंग लें और या फिर 7 हल्दी की गांठ के साथ पीले रंग के कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद विधिवत पूजा करें। फिर इस पोटली को तिजोरी या अलमारी में फिर धन वाले स्थान में रख दें। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पण करना चाहिए। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। 15 नंबर, पीपल के पेड़ की पूजा। मान्यता है कि एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से जरूर करनी चाहिए। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ा दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी और धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है। तुलसी पूजा। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से मनचाही मुराद पूरी होती है। ऐसे में आप चाहें तो थोड़ा सा दूध चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही घी का दीपक अवश्य जलाएं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए चंद्रामृत और पंजीरी का भोग जो तैयार करें उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इसके बाद ही भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के लिए तुलसी के पत्ते मिलाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति को धन संबंधी कोई कमी नहीं रहती है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। 11 बार तुलसी के पत्ते की परिक्रमा भी करें। इस उपाय से घर में यदि क्लेश रहता है तो वह समाप्त हो जाता है और सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी के काम नहीं बन रहे हैं तो इस दिन तुलसी के सामने दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अगर किसी के लव मैरिज लाइफ में समस्या रहती है तो तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। लाल चुनरी को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। लाल चुनरी तुलसी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए माला तुलसी की आराधना करें। तुलसी का भोग अर्पित करें। साथ में भगवान विष्णु को भी इस उपाय को करने से जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। विष्णु जी की का अभिषेक भी करें। इस दिन विष्णु भगवान का अभिषेक करने से निर्जला एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस मंत्र का जाप निर्जला एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का विधिवत जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के अलावा भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इसे भीमसेन एकादशी कुछ अंचलों में पांडव एकादशी पड़ा
कुछ ग्रंथों में माघ शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भी भीमसेन एकादशी के नाम से ही दिया गया है, परंतु ज्यादातर लोग विद्वान निर्जला एकादशी को ही भीमसेन एकादशी के रूप में स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख के अनुसार मान्यता है कि पांडव पुत्र भीम के लिए कोई भी व्रत करना कठिन था, क्योंकि उनकी उदरांगी भी कुछ ज्यादा प्रज्वलित थी और भूखे रहना उनके लिए संभव न था। मन से वे एकादशी व्रत करना चाहते थे। इस संबंध में भीम ने वेद व्यास और भीम पितामह से मार्गदर्शन लिया। दोनों ने ही भीम को आश्वस्त किया कि यदि वे वर्ष में सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत ही कर लेंगे तो उन्हें सभी 24 एकादशी यदि अधिक मास में 26 हुई का फल भी मिलेगा। इसके पश्चात भीम ने सदैव निर्जला एकादशी का व्रत किया। पुराण में निर्जला एकादशी का व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात भी कही गई है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।